हेलो फ्रेंड्स, बजरंग टेक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि सुकन्या समृद्धि का अकाउंट है उसे कौन ओपन करवा सकता है, कब करवा सकता है और इसको किसके नाम से करवा सकते हैं, कितनी उम्र की लड़की हो तब ये अकाउंट ओपन हो सकता है और कितने पैसे आप उसमें एडिट कर सकते हो मंथली और आपको कितना मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि पोस्ट रिलेटेड और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं कि सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के नियम और जानकारी के बारे में। तो कि इस अकाउंट के ओपन करवा रहे तो इसके नियम क्या है। तो कि सबसे पहले 10 साल तक की लड़कियों के लिए कोई भी कानूनी या तो प्राकृतिक माता पिता या फिर अभिभावक सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं, यानी कि 10 साल तक की लड़कियों का ही ये अकाउंट ओपन हो सकता है। उसके कानूनी या प्राकृतिक माता पिता हो, अगर माता पिता नहीं है तो उसके अंकल आंटी भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे, तो कि एक लड़की के नाम से अधिकतम एक खाता खोला जा सकता है। अगर यानी कि अगर एक लड़की है तो उसके नाम से एक अकाउंट ओपन होगा, अगर दो लड़कियां हैं तो दोनों के नाम से अलग अलग अकाउंट ओपन होगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लड़कियां हैं तो उनमें से सिर्फ दो ही लड़कियों के आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दो से ज़्यादा है तो तीसरी लड़की का आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो नहीं। अब बात करते हैं तो खाता खुलवाने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स माता या पिता का देना होगा और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, यानी कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी दे रहे हो वो माता या फिर पिता दोनों में से एक का आएगा। अगर माता पिता नहीं है तो अंकल आंटी का जिसके साथ आप जॉइंट अकाउंट करवा रहे हो उनका आएगा और लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को आप कितने पैसों से ओपन करवा सकते हैं। तो कि कम से कम 250 रुपये से ये अकाउंट ओपन हो सकता है। एक साल में आप न्यूनतम 250 रुपये एडिट कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए, यानी कि 250 से 1.5 लाख के बीच में आप चाहो इतनी बार एडिट करवा सकते हो। कैसे? तो कि नकद से, चेक और ड्राफ्ट, इन तीन के द्वारा आप एडिट करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट में आपको ब्याज दर कितना मिलेगा। तो कि 1 अप्रैल 2020 से 7.60% ब्याज दर आपको मिल सकता है, जो अभी रूल चेंज हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो कि हर वित्तीय साल में न्यूनतम 250 रुपये जमा करवाना आवश्यक है। जमा न करवाने पर हर साल 50 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है, यानी कि एक साल ऐसा है कि जिसके दौरान आपने एक भी रुपये उसमें एडिट नहीं करवाए तो आपको 50 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपने एक साल में 250 कम से कम करवा ली है तो फिर आपको कोई भी जुर्माना भरना नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो कि लड़की की 18 साल की आयु पूर्ण होने पर उच्च शिक्षा के लिए या फिर विवाह के लिए आवश्यकता पड़ने पर 50% राशि इस खाते से निकाली जा सकती है, यानी कि अगर लड़की की आयु 18 से ऊपर हो गई है तो शिक्षा के लिए, और अगर आप लोग को शिक्षा के लिए नहीं चाहिए लेकिन विवाह के लिए आवश्यकता है, लड़की का विवाह है तो उसके लिए आप 50% राशि निकाल सकते हो। तो अभी नया रूल चेंज हुआ है, उसके हिसाब से अगर लड़की का विवाह करवाना चाहते हो तो लड़की की उम्र 21 साल हो गई है तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 50% उससे ज़्यादा नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो कि अगर लड़की की शादी खाते की अवधि, यानी कि खाते की जो अवधि है 21 साल उससे पहले हो जाती है तो शादी के दिन के बाद उस खाते में कोई लेन देन नहीं किया जा सकता और खाता बंद करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर लड़की की शादी खाते की अवधि 21 साल अभी तक पूरी नहीं हुई है, उससे पहले हो गई है, तो आप उस लड़की का शादी के बाद कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हो, आपको वो अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा। लास्ट 2 पॉइंट देख के आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा तो ये क्या है कि विवाह के पहले 50% आप निकाल सकते हो, लेकिन शादी के बाद आप उसमें लेन देन भी नहीं कर सकते और खाता बंद करना पड़ता है। तो कि अगर आपने पैसे विड्रॉ नहीं की है तो आपका अकाउंट बंद करना पड़ेगा और फिर आप जो भी पैसे हैं वो निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको शादी से पहले 3-4 महीने आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप तभी 50% पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन शादी के बाद आप
आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये अकाउंट आप ओपन रखवा सकते हो नहीं, आपको ये अकाउंट क्लोज ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि यदि किसी कारण से लड़की की मृत्यु हो जाती है तो लड़की के कानूनी या प्राकृतिक माता पिता खाता बंद कर सकते हो और वे लड़की की मृत्यु तक के ब्याज के साथ नकद के हकदार है। यानी कि अगर किसी कारण लड़की की मृत्यु हो जाती है तो जिसके साथ उसका जॉइंट अकाउंट आपने ओपन करवाया वो ये अकाउंट बंद करवा के उसमें जो भी पैसे एडेड हुए हैं वो सारे विड्रॉ कर सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसमें कोई भी लेन देन हो सकती है नहीं, आपको वो अकाउंट बंद ही करवाना पड़ेगा और जो भी पैसे हैं नकद है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो कि इस खाते को 21 साल की अवधि जो है उसकी समाप्ति के बाद बंद करवाना पड़ेगा। अगर तब लड़की की शादी हुई है या नहीं हुई है वो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन करवाया उस दिन के 21 साल बाद आपको ये अकाउंट क्लोज ही करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो कि इस खाते में जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 18C के अनुसार मिलने पात्र है। यानी कि जो आयकर अधिनियम की धारा है 80C उसके अनुसार आपका इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है। आप जो भी पैसे बनते हैं वो आप विड्रॉ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस अकाउंट की मेन पॉइंट ये है कि उसकी अवधि भले ही 21 ईयर की है लेकिन आपको पैसे डिपॉजिट ओनली 15 ईयर ही करना है, यानी कि 15 साल। उसके बाद के जो 6 साल है उसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तब आप पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें सारी जानकारी दी है कि आप मंथली कितने डिपॉजिट करोगे तो उसके हिसाब से आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितनी होगी। तो क्या सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप मंथली 215 एडिट करते हो यानी कि 250, तो आपका 15 ईयर में टोटल कंट्रीब्यूशन 45,000 का होगा और आपको इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी अमाउंट टोटल 1,27,593 रुपीज़ मिलेगा। अगर आपका मंथली डिपॉजिट 500 रुपये का है यानी कि 500 का, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन यानी कि टोटल पैसे 19,000 होते हैं और फिर इंटरेस्ट के साथ आपकी मैच्योरिटी अमाउंट 2,55,119 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप मंथली 1,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 1,80,000 होगा और फिर इंटरेस्ट के साथ आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 5,10,373 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन अगर आप मंथली 5,000 रुपये एडिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आपको विथ इंटरेस्ट टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 25,51,855 रुपीज़ मिलेगा। और अगर आप मंथली 10,000 रुपीज़ एडिट करते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 18 लाख यानी कि 18 लाख का होगा और आपकी मैच्योरिटी अमाउंट 51,03,706 रुपीज़ होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना की सारी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन और भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के बारे में माहिती पता चल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि बैंकिंग और पोस्ट रिलेटेड और भी वीडियो आप लोगों को जल्दी से मिल सके।